आज मैं आपके लिए हल्दी मटर की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये विंटर स्पेशल होने के साथ साथ में हेल्दी भी है। जिन लोगों को जॉइंट्स में या घुटनों वगैरह में पेन रहता है उन लोगों के लिए ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं हल्दी की सब्ज़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हल्दी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कच्ची हल्दी ली है। बहुत इजीली ये विंटर सीज़न में मिल जाती है। तो इसे अच्छे से मैंने धोकर पोंछ कर रख लिया है और अब हमें इसे पील करना है, बिल्कुल अदरक की तरह। जैसे हम अदरक को पील करते हैं उसी तरह से आप पीलर से कर सकते हैं या नाइफ़ से भी इसको पील कर सकते हैं। बहुत इजीली पील हो जाता है ये। तो ये देखिए मैंने इसको पील कर लिया है इस तरह से। बस इसका हल्का हल्का ऊपर से छिलका उतारना है। अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने हल्दी को पील कर लिया है और इस तरह से ग्रेटर ले लेना है आपको और इसको ग्रेट करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। सारी हल्दी को हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे छील के और ग्रेट करके ही इसको हमें बनाना है। और बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनती है और सर्दी के दिनों में बहुत इजीली मिल भी जाती है। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रेट हो गई है हल्दी। तो इसी तरह सारी हल्दी को मैं छील के ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर से। और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। आप एक बार इस तरह से इसकी सब्ज़ी बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ देखिए सारी हल्दी को मैंने छील कर अच्छे से और ग्रेट कर लिया है। इस तरह से देखिए रख लिया मैंने इसको बाउल में। बस हल्दी ग्रेट करते वक्त थोड़े से आपके हाथ जो है वो येलो हो जाते हैं, तो इन्हें भी अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है इसे फ्राई करने के लिए और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। इसे वैसे देसी घी में बनाया जाता है पर मैं ऑयल में बना रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ देखिए सारी हल्दी जो हमने ग्रेट करके रखी थी उसे डाल दिया है। अब हमें इसको फ्राई करना है अच्छे से। इस तरह से फ्राई करने से जो इसका रॉ टेस्ट रहता है वो निकल जाएगा हल्दी का। कुछ लोगों को इसका जो कच्चा जो ये टेस्ट होता है वो हल्का सा बिटरनेस लगती है उसमें, तो वो पसंद नहीं आता है। तो इस तरह से फ्राई करके ही बनाई जाती है ये हल्दी की सब्ज़ी, जिससे कि वो टेस्ट जो है नहीं आता है और सब्ज़ी जो है खाने में बहुत ही टेस्टी बन जाती है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कच्ची हल्दी की सब्ज़ी बनाकर खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्दी जो है फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ और इसी कढ़ाई में हम सब्ज़ी बनाएंगे इसी ऑयल में। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाएगा बाकी के मसाले डालेंगे। और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 बड़े प्याज जिनको मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है। अब प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज को अब हमें अच्छा सा गुलाबी होने तक भूनना है। और ये जो हल्दी की सब्ज़ी है, हल्दी मटर की सब्ज़ी, ये राजस्थान की ट्रेडिशनल सब्ज़ी है। विंटर के सीज़न में लोग इसे बनाकर बहुत खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, अदरक और एक हरी मिर्च का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ में और भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। तड़के को अच्छे से भूनना है हमें। हमने हल्दी फ्राई की थी इसलिए प्याज का कलर जो है आपको यहाँ पर येलो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हल्दी का कलर जो है ऑयल में आ गया है। तो यहाँ देखिए तड़का बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। ये 2 टमाटर लिए मैंने मीडियम साइज़ के, इनको चॉप करके रखा हुआ है। टमाटर की जगह आप यहाँ पर दही भी यूज़ कर सकते हैं, पर दही जो है एकदम फ्रेश और मीठा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए प्याज के साथ में मैंने टमाटरों को भी अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। हल्दी हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम हल्दी की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसी से हल्दी का कलर आएगा सब्ज़ी में। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा कप मटर, फ्रेश मटर हैं और इन्हें भी हम तड़के के साथ ही भून लेंगे जिससे कि मटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, इसलिए मैंने इनको तड़के के साथ में ही यहाँ पर डाला है। तो ये देखिए मसाले के साथ अच्छे से मैंने भून लिया है मटर को भी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मसाले में
कि मसाले और मटर वगैरह जो है अच्छे से पक भी जाए और अच्छे से भुन जाए। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिड लगा देती हूँ और 5 मिनट हम इसे पका लेते हैं। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं मसाले को पकते हुए। तो यहाँ देखिए मसाला बहुत अच्छे से पककर जो है वो तैयार है, मटर भी थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। तो एक बार अच्छे से चला लेते हैं। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घर की बनी हुई मलाई। क्योंकि यहाँ पर मैंने इस घी का यूज़ नहीं किया है तो मैं मलाई यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच। आप चाहें तो इस जगह पर 1 चम्मच इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऑयल में बना रहे हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी टेस्ट आएगा हल्दी की सब्ज़ी में। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने सारी चीज़ों को और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्राई की हुई हल्दी। तो अब इसको हम डाल देंगे सब्ज़ी में और अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ही अच्छा कलर आता है इसमें सब्ज़ी में। तो यहाँ सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए और 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया हमने हल्दी के साथ भी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी, जितना हमें सब्ज़ी के लिए चाहिए उतना। तो अब हम इसे ढककर पकाएंगे 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हल्दी मटर की सब्ज़ी। देखिए कितना सुंदर कलर आया है और इतनी सुंदर ये सब्ज़ी देखने में लगती है उतनी ही खाने में इतनी टेस्टी बनती है ये। तो इसको हरे धनिए के साथ में मैंने गार्निश कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसको फटाफट से गर्मा गर्म एक बाउल में सर्व करते हैं। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है सब्ज़ी पे और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार बनाएंगे और डेली इसे बनाकर खाएंगे, इतनी अच्छी ये सब्ज़ी आपको लगने वाली है और बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है। ज़रूर विंटर्स में ट्राई कीजिए अपने घर पर और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आपके लिए आती रहूँगी और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।